श्रृंगी ऋषि ही राम जी के बहनोई हैं। अब आप सोचेंगे हमने तो कभी राम जी की किसी बहन के विषय में नहीं सुना, पर राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम था श्री शांता जी। शांता जी संत जन कहते हैं कि सुमित्रा जी की पुत्री थी, मैया सुमित्रा की। दशरथ जी निसंतान नहीं थे। आप अगर चौपाई पर भी ध्यान दो तो दशरथ जी ने क्या बोला, भय गलानी मोरे सुत नाही, कोई पुत्र नहीं है, कोई मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र रत्न नहीं है, ये चिंता लेकर गए थे। सुता तो है, सुत नहीं है। तो श्री शांता जी अगर थी घर में तो कभी ना हमने किसी टीवी सीरियल में ऐसा देखा, ना कभी सुनने में आया। उसका कारण समझिए, श्री दशरथ जी महाराज के एक परम मित्र थे श्री रोमपाद जी, घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों के यहाँ जब कोई संतान नहीं थी तो दोनों मित्रों के बीच में एक बात तय हुई थी, रोमपाद जी और श्री दशरथ जी के मध्य में, कि हम दोनों में से पहले जिसकी संतान होगी वो दूसरे मित्र को दत्तक संतान के रूप में समर्पित कर देगा। तो इस वचनानुसार पहले हुई पुत्री श्री दशरथ जी के यहाँ। तो अब वचन के हिसाब से उन्होंने अंग देश के राजा श्री रोमपाद जी को शांता जी को दत्तक पुत्री के रूप में समर्पित कर दिया। इसीलिए आपको दशरथ जी के गृह में शांता मां के दर्शन नहीं होते। अब रोमपाद जी महाराज ने कन्या का बहुत सुंदर तरीके से पालन पोषण किया, पर एक समय आया उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा। किसी संत ने बताया, विप्रजनों ने उपाय बताया कि राजन, अगर आप अपने राज्य में श्रृंगी ऋषि को ले आए तो उनके चरण पड़ेंगे आपके इस राज्य की धरती पर, तो ही ये अकाल समाप्त हो सकता है। और श्रृंगी ऋषि परम वैरागी, परम तपस्वी, उन्होंने बाहरी जगत को कभी देखा ही नहीं। श्रृंगी ऋषि जी के पिताजी का नाम था विभांडक ऋषि। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि आज तक कभी श्रृंगी ऋषि जी अपने आश्रम से बाहरी किसी भी विषय के विषय में जानते तक नहीं थे। उस विषय के भोग की बात तो बहुत दूर है। सबने विचार किया तो श्रृंगी ऋषि जी आएंगे कैसे अंग देश में। महाराज ने घोषणा कराई कि जो भी श्रृंगी ऋषि जी को हमारे राज्य में लेकर आएगा उसे मैं अपना अर्ध राज्य प्रदान कर दूंगा। पर ऋषि के क्रोध के भय से कोई तैयार नहीं हुआ। कहते हैं कुछ गणिकाएं थी राज्य की, वो तैयार हुई कि हम कुछ भी करके, प्रलोभन करके, कोई भी अपनी व्यवस्था बनाकर, भ्रमित कर कर हम उन्हें ले आएंगे। नदी के किनारे नौका से आई, नौका लगा दी। अब आप ऋषिवर के त्याग के दर्शन करो। आज तक श्रृंगी ऋषि जी ने स्त्री तत्व को जाना ही नहीं था। उनको ये तक नहीं पता था कि स्त्री स्वरूप भी कोई होता है, कोई स्त्री तत्व भी संसार में है, ऐसा ब्रह्मचर्य उनका। ये सभी पहुंची तो ऋषिवर को लगा जैसे मैं एक ब्रह्मचारी सन्यासी हूं, ये भी कहीं के सन्यासी हैं। उनको वो पुरुष ही समझ रहे, ब्रह्मचारी समझ रहे। स्वागत किया, उसी प्रकार से पूजन किया जैसे किसी महान संत का किया जाए, किसी तपस्वी का किया जाए। मन में इनको ग्लानि तो हो रही है कि एक संत से सेवा ले रही हैं, पर कार्य की जिम्मेदारी ली है, इसीलिए सेवा स्वीकार की। बढ़िया सुंदर सुंदर मिष्ठान लेकर के आई थी, पवाया। जैसे ही बढ़िया एक रसगुल्ला कहते हैं ना, जैसे प्रदान किया, श्रृंगी ऋषि जी ने पाया उस मिष्ठान को। श्रृंगी ऋषि जी को ये नहीं पता कि ये क्या वस्तु है, उनको लगा ये भी जंगल का कोई फल है। उन्होंने कहा, ऋषिवर ये कौन सा फल है जिसमें ना कोई बीज है, ना कोई छिलका है और इतनी मिठास भरी हुई है, रसगुल्ले का सेवन करके, मोदक का सेवन करके। उन गणिकाओं ने कहा, रे आपके क्षेत्र में ये फल आदि नहीं होते, ये हमारे क्षेत्र में होते हैं।
और हमारे यहाँ तो तपस्या की इतनी उत्तम व्यवस्था, यहाँ तो साधना में मुझे विघ्न दिखता है, हम तो लगातार परमानंद में लीन रहते हैं। ऐसी भ्रमित बातें की तो ऋषिवर ने सोचा अगर इतना उत्तम स्थान है वो साधना का, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब ये भ्रमित करके ऋषिवर को ले आए। जब वहां पे पहुंचे, जैसे ही चरण रखा अंग देश में वर्षण हो गया। महाराज रोमपाद ने बहुत सुंदर सत्कार किया, व्यवस्था की, और हरि की प्रेरणा ऐसी हुई श्रृंगी ऋषि जी के मन में कि रोमपाद जी महाराज ने अपनी बिटिया श्री शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि से करा दिया। जैसे ही विभंडक ऋषि जी को पता चला, क्रोध से भरे आए कि मैं चाहता था कि मेरा पुत्र एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करे और ऐसा छल किया गया, मैं पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा रोमपाद के। जब पहुंचे, लेकिन सिंहासन पर जब अपनी दिव्य पुत्र वधू के साथ पुत्र को विराजमान देखा तो मन प्रेम से भर गया और बड़े आनंद के साथ आशीर्वाद देकर वहां से वो लौट आए। और जब यज्ञ होना था राघव जी के जन्मोत्सव के हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तब श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया। श्री रामचरितमानस के बहुत सारे ऐसे हैं प्रसंग, कुछ हम जानते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें हैं जिनको गोस्वामी जी ने नहीं लिखा पर अन्य संतों ने गाया है, कई प्रकार से गाया। पर मैं आप सभी से एक प्रार्थना करूं, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो किसी संत से लीजिए या तो फिर किसी ग्रंथ से लीजिए। ये YouTube की सोशल मीडिया वाली जानकारी पे कतई भरोसा मत करना। मैं खुद अगर एक चीज सर्च करने के लिए आप कोई प्लेटफॉर्म खोल लो तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी हेडलाइन बना के डालते हैं जिसके 75 लाख व्यूज रहते हैं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। डाल दिया है टैगलाइन, क्या आप जानते हैं सीता जी थी रावण की पुत्री। अब आदमी एक्साइटेड, अरे कैसे थी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, फालतू की चीजों पर दिमाग मत लगाइए, संत से पूछिए या ग्रंथ से पूछिए। ऐसे ये जो आधे ज्ञान के लोग होते हैं ये गलत ज्ञान देते हैं जो आगे चल के हमारे लिए हानिकारक है। श्री रामचरितमानस में यद्यपि शांता जी का वर्णन नहीं है, पर आप कभी अयोध्या आइए, कभी मिथिला जाइए तो वहां आपको भली प्रकार उनका वर्णन मिलेगा। क्या आपको एक बात पता है कि सीता जी के भाई भी थे? किसको किसको पता है कितने भाई थे? हनुमान जी कह रहे जेवनार तुम ही भर खाओगे, हम का भूखे बैठेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियाजू के 4 भाई थे। कितने? 4 भाई। अब कोई पूछे आपसे कि सीता जी के तो कोई भाई नहीं थे तो आप कहना कि नहीं नहीं 4 भाई थे। लक्ष्मी निधि जी, प्रेम निधि जी, गुण निधि जी और स्नेह निधि जी। और सियाजू की भाभी का क्या नाम था जानते हैं? श्री सिद्धि कुंवर जी। ये सियाजू की भाभी का नाम था। ये 4 तो सगे भाई हैं और परिवार के भी 2 भाई थे अन्य, एक श्री मंगल निधि जी और एक शील निधि जी। नहीं, एक नाम मैं विस्मृत कर रही हूं, श्री मंगल निधि जी और एक नाम और है। तो ये सियाजू के भाई थे।